दोस्तों नमस्कार। ये दास्तान का मैं 21वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस प्रकार से चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार से आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। ये जो आज एपिसोड मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये 21वां एपिसोड है। इसमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी का अपहरण हुआ था और यह अपहरण लखनऊ और उन्नाव जनपद के बॉर्डर पर शाम के समय हुआ था। वह व्यापारी जो थे अपने ड्राइवर के साथ एक होटल से निकले और उनका अपहरण कर लिया गया। घर वालों को ऐसा लगा कि वो शायद लखनऊ में ही रुक गए हैं, लेकिन जब वो वहाँ उनका फ़ोन उन्होंने मिलाया तो जब नहीं कनेक्ट हुआ, फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन चारों तरफ पास की। रात में हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बड़ा कांड हो गया है और एक टीम का गठन हुआ और मेरे अंतर्गत 2 पुलिस उपाधीक्षक, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स लगाए गए। हमने मौका देखा, छानबीन प्रारंभ करी रात से ही, और दूसरे दिन सुबह उनकी जो व्यापारी थे उनकी होंडा सिटी गाड़ी मिली और वहाँ पर कोई भी बताने वाला नहीं था कि क्या स्थिति थी, क्या है क्या नहीं। न ड्राइवर मिला और न ही उन व्यापारी का कोई अता पता मिला। कुछ लोगों से पूछताछ करते हुए, अपने मुखबिरों से बातचीत करते हुए, सारे जितने भी रिसोर्सेज थे सबको डिप्लॉय करते हुए हम जो है छानबीन करते रहे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतता गया और हम जो है इसमें व्यवस्था में लगे रहे। एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली कि एक गाड़ी थी, उसमें 5-6 लड़के थे। उन्होंने गाड़ी को इनके इंटरसेप्ट किया था और इंटरसेप्ट करने के बाद उन्हें जो है वहाँ पर वहाँ से कुछ दूर जाकर उनकी होंडा सिटी को छोड़ दिया और बदमाशों ने उन ड्राइवर को और उस जो व्यापारी था, बहुत ही बड़ा उनका काम था, उनको वह उठा ले गए। जिस गाड़ी से उनका अपहरण किया गया था उस गाड़ी के बारे में हमने प्रारंभिक जांच शुरू करी और उस गाड़ी का रंग और उस गाड़ी के विषय में और उस गाड़ी का जो उस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर था वह तो एक स्कूटर का मिला जब हमने आरटीओ कार्यालय से पता किया, परंतु जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ थे वहाँ से हमने इस बात का पता करने का प्रयास किया तो कुछ ये निकल कर आया प्रथम दृष्टया कि यह गाड़ी जो है बहराइच की ओर गई है। उसमें हमारा एक मुखबिर था, वो बहुत ही उसने इस पूरे कार्य में काफ़ी हेल्प की और हम लोग पता करते हुए बहराइच लगभग 8वें दिन अपहरण के पहुंच पाए। इस बीच में जो है 8 दिन तक कोई भी बदमाशों की कॉल किसी भी प्रकार से नहीं आई। 9वें दिन बदमाशों ने फिरौती हेतु कॉल करी और उन्होंने बड़ी भारी रकम डिमांड की और ये धमकी देते हुए कि अगर रकम नहीं मिलती है तो अंजाम ठीक नहीं होगा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी का इस तरह से उठ जाना शासन के लिए चैलेंज था। मुझे काम पे लगाया गया था, मुझे रोज़ लगभग प्रगति देनी पड़ती थी। उच्च पदस्थ अधिकारियों को शासन भी चिंतित था, वरिष्ठ अधिकारी भी चिंतित थे। यह सब करते हुए हम लोग बहराइच से नेपाल के बॉर्डर तक पहुँचे और वहाँ से फिर जो है काफ़ी कुछ पता करते रहे। कई वहाँ पर ऐसे मकान थे जो सेक्लूडेड थे, उन मकानों की भी छानबीन करते रहे और मकानों की छानबीन करते कराते जो है हम अंततः उस इन्फॉर्मेशन पर जो मुखबिर ने दी थी, हम एक ऐसे मकान पे पहुँचे जो कि रेलवे का क्वार्टर था, एक कमरे का, और उसमें वहाँ पर खाने के पैकेट और ये सब इत्यादि चीज़ें पड़ी हुई थी और वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ किसी को रखा गया है, क्योंकि एक तरफ चूल्हा भी था, वहाँ खाना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बनता था और काफ़ी कुछ सिगरेट के पैकेट, माचिस और ये सब काफ़ी कूड़ा इत्यादि था उस क्वार्टर में। अंतिम रूप में यह बात
जो है पता लगी हमको सेल आईडी से कि जो अपहरणकर्ता जिन्होंने जिस कॉल से फिरौती की डिमांड की थी वह सेल आईडी उसी कॉर्नर की थी। उस सेल आईडी को हमने जो है ज़ीरोइंग की तो यह तथ्य निकल कर आया कि हम बहुत ही सही जगह पर हैं। वहाँ लोगों को पूछा, तब लोगों ने एक व्यक्ति विशेष का नाम बताया जिसने कि वह मकान किराए पर लिया था लगभग 2 माह पूर्व एक रेलवे के कर्मचारी से। रेलवे का कर्मचारी अपने मकान में रहता था और सरकारी मकान उसने किराए पे दे रखा था। इसके बाद ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट जो क्लू था और हमने उस व्यक्ति विशेष की ढूंढाई प्रारंभ की। इस बीच हम लोग आपको बताएं कि लगभग 14-15 दिन तक हम भटकते रहे और उस व्यापारी और उसके ड्राइवर की तलाश में रहे। अंततः हम जो है उस व्यक्ति विशेष को पकड़ पाने में सफल हुए और उससे फिर हमने बाकी लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। पहले वह नहीं टूटा, लेकिन बाद में उसने जो है इस विषय में बताया कि मैं तो मात्र गाड़ी का ड्राइवर था और मेरे को सिर्फ पकड़ जो थी, जिन लोगों का किडनैप हुआ था उनको यहाँ पर रखवाना था, बाकी जो लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था वह फला लोग थे। हम उनकी तलाश में रहे और लगे रहे और लगभग 17वें दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आखिरकार जो है सफलता प्राप्त की। मुठभेड़ हुई वहाँ पर, व्यापारी को छुड़ाया गया, उसका ड्राइवर छूटा। वह लोग बहुत ही कुशल पूर्वक वहाँ से निकले और वह जो बदमाश थे उनके पास भारी असलहे थे और जब हमने चारों तरफ से उनको घेर लिया, ललकारा, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायरिंग करी। हम लोग 8 लोग थे। हमने भी जो अपने बचाव में अपने को सुरक्षित रखते हुए हमने पहले तो उनको आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, लेकिन जब उन्होंने अपनी फायरिंग नहीं रोकी तो हमने भी फायरिंग प्रारंभ की और अंततः जो है हम 3 बदमाश वहाँ पर जो घायल करने में सफल हुए। पकड़ हमने छुड़ाई उन तीनों घायल लोगों को और हमारे एक सिपाही वह भी घायल हुआ। सबको लेकर हम वहाँ हॉस्पिटल गए, जहाँ पर वह तीनों उपचार के दौरान तीनों मृत हुए और हमारा सिपाही जो था वह गंभीर रूप से घायल था, जो कि लगभग 1-1.5 महीने एडमिट रहा और बाद में ठीक हुआ। शासन ने बहुत ही इस पर खुशी जाहिर की। हमारे जो अधीनस्थ अराजपत्रित अधिकारी लोग थे उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की बात करी। मुझे और जो मेरे साथ डीएसपी थे, हम लोगों को जो है प्रमाण पत्र मिला और गैलेंट्री के लिए हमारा प्रस्ताव भारत सरकार भेजे जाने के लिए वादा किया गया और प्रस्ताव तैयार कराया गया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एसटीएफ में रहते हुए हमने बहुत अथक परिश्रम किया, बहुत काम किया और जहाँ भी जैसे भी घटनाएं हुई लगाए गए तो वहाँ से तब तक वापस घर नहीं लौटे जब तक कि सफलता नहीं प्राप्त कर ली, चाहे वह पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश रहा हो। और यही कारण है मुझे 7 प्रेसिडेंट मेडल मिले। एक मेडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना गोल्ड मेडल दिया गया, एक गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा हेतु दिया गया, डीजीपी महोदय के द्वारा मुझे सिल्वर और तीनों डिस्क जो थी प्लेटिनम और गोल्ड सब दी गई। तो यह एक टीम गेम था और मेरे साथ जो कर्मचारीगण थे वह आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए। जो सब इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर बने, जो हेड कांस्टेबल थे वह कांस्टेबल बने। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप बहुत ही मनोयोग से काम करें, बहुत ही मेहनत से काम करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपको रिसोर्सेज मिलते हैं और जब आदमी को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे बताए गए
जो भी इन्फॉर्मेशन पास करूँगा उस पे यह पूरा परफॉर्म करके देंगे, तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही सटीक और बड़ी उम्दा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यह रहा मेरा प्रस्तुतिकरण 21वें एपिसोड का, और अब मैं जल्दी आपसे 22वें एपिसोड के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।